आत्मसार ग्रंथ। आगे जाए मिला घर की उलटा सूत कचाया पाँच पच्चीस नानो नव से आगे जाए, कहां से आगे? हद के आगे। हद के आगे जब त्रिपुटी में ध्यान आता है, आगे जाए मिल्या घर एक ही। कौन कौन मिले? लीड़ा, पिंगला और सुकमणा। कहां से? मेरु से। आगे जाए मिलिया घर एक ही, ये तीनों नाड़ियां मेरु से तीनों तीन रास्ते से त्रिकुटी में आके मिल गई। आगे जाए मिलिया घर एक ही, उल्टा सूत खचाया। उल्टा क्या? उल्टा नाम ऐसे ऊपर खींची जाती है, श्वासा को ऊपर शब्द खींचता। उल्टा सूत खचाया यानी जब त्रिकुटी में हमारा ध्यान आता है तो वहां शब्द हमें ऊपर खींचता, हमारे श्वासा को। ये हमारी नाक समझो। अब यहाँ से ये ईड़ा और ये पिंगला दोनों एक होती है, ये होती है सुषुम्ना। अब ये सुषुम्ना ऐसे ऊपर खींचता है। कौन खींचता है? शब्द। एक भजन में महाराज ने कहा है, चंद सूर बहत अटकाना ओम में सो समाया रामचंद्र सूर बहुत अटकाना ओम में सो समाया जय सुख राम उलट चढ़ आगे जन सुख राम उलट चढ़ आगे वीव परस बिन काया संतो वेद भेद सुन्यारा गुरु परताप साधकी संगत गुरु परताप साधकी संगत लगे सो हरि जन प्यारा संतो वेद भेद सुन्यारा। चंद सूर बहुत अटकाना, जो श्वासा नीचे नाभि में आ रही थी इसको कहता है बहुत। अब अटक गई। अटक गई यानी उल्टी ऊपर खींची गई, इसको कहते हैं उल्टा सूत खचाना। अब तब क्या हुआ? वो में सोऊ समाया। वो नाम हमारी चेतना, जो तीन गुणों के साथ है उसमें ये सोहम श्वासा समा जाती है। चेतना में सोहम श्वासा समा जाती है।
तब जन सुखराम उलट चढ़ आगे उसी स्थिति में, उसी सुषमना के रास्ते से जब ऊपर जाएंगे, 10वें द्वार में जाएंगे, 10वें द्वार के परे पीव परस बिन काया, बिना काया का पीव यानी परमेश्वर, पीव यानी पति जो निराकार है, उसको परसा जाता है। महाराज कहते हैं आगे जाए मिलिया कर एक ही उल्टा सूत खचाया, और 5 25 99 9 से 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 9 से 99 नाड़ियां घेर गिगनगर आया। इन सबको घेर लेते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं और 10वें द्वार में हमारा ध्यान आता है। गिगन नाम 10वें द्वार। अब ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, हमारे शरीर में जो नाड़ियां है 72,000, ये सभी नाड़ियां सुषुम्ना से जुड़ी हुई है। ये सभी नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ी हुई है। जब सुषुम्ना में हमारा ध्यान हो रहा है, जब सुषुम्ना में हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ गई है, तो सब नाड़ियों को और 5 विषय 25 प्रकृति को बस में कर लेते हैं, क्योंकि ये सुषुम्ना ही सभी नाड़ी का आधार है। सबको घेर लेते हैं, सबको ऊपर खींच लेते हैं। ये महाराज आत्मसार में कह रहे हैं, बहुत ही ध्यान का ऊंचा ग्रंथ है। आदर हुआ आदगर माई, न्यारा फटेल भाई, सब ही बसाए घर माई, हुआ आधघर माई। आधघर क्या? आधघर है 10वां द्वार, 10वां द्वार ही तो आधघर है, वहीं से हम आए। और अधर नाम, वहां हम निराधार हो गए। अधर होने का मतलब क्या? चित्मन बुद्ध का आधार था वो खत्म हो गया। चित्मन बुद्ध अहंकार का जो आधार था ये सब खत्म हो गए और 3 गुण से अलग हो गए। 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग हो गए, इसको कहते हैं अधर हुआ। ऐसे नहीं है कि हम ऊपर धुन सुन रहे हैं, हो गए हम अधर। मन बुद्ध चित्त अहंकार 3 गुण 5 तत्व माया से संबंध विच्छेद पूरी तरह से हो जाता है, इसको कहते हैं अधर होना। अधर हुआ आधगर माया। आधगर यानी 10वें द्वार में, 10वें द्वार में ही हम निराधार हो जाते हैं, अधर हो जाते हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं रहता। न्यारा फटे न कोई। कौन? ये चित्मन बुद्ध अहंकार, ये कोई अलग अलग नहीं जाते, सब इकट्ठे आते हैं। ओम सोम, ये सब चित्मन बुद्ध अहंकार, ये 10वें द्वार में सब इकट्ठे आ जाते हैं, एक जगह रहते हैं। ध्यान का मतलब ही वही है। महाराज ने कहा है लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत मेरा, मन सो पवन शब्द मिलती हुआ घर मेरा। ये दूसरा प्रमाण। 10वें द्वार में ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है कि ये 5 चीजें इकट्ठी वहां रहेगी। मन अलग है, श्वासा नीचे जा रही है, शब्द ऊपर है, श्रुति नृत्य वहां लगी है, और हम कहते कि 10वें द्वार में पहुंच गए। तुम्हारी पवन पलटनी चाहिए।
श्वासा पलटनी चाहिए, मन पूरी तरह से निज मन में परिवर्तित होना चाहिए, मन रहना नहीं रहना चाहिए, तब कहते हैं कि हमारा ध्यान लगा। तो ये सब आध घर में 10वें द्वार में इकट्ठे होते हैं, अलग नहीं जाते, न्यारा फटे न कोई, इसमें से कोई भी अलग नहीं जाता, सब ही बशा एक अगर बात। हाँ, 10वें द्वार में सब से सब 10वें द्वार में आके समा गए। राव रंग सब लुई, राव रंग क्या फिर यहाँ भी राव रंग है क्या? अच्छी बुरी सारी वृत्तियां खत्म हो गई, उसमें समा गई। अब वो उसका पहला स्वभाव कितना भी रहा, अब यहाँ पूरी तरह से वो मिट गया। राव रंग सब लुई, बस्ता नगर किया सब उजड़, रास्ता बंद कराई, सब घेर किला पर चढ़िया, बशा गण घर माई। अब क्या हुआ? बस्ता नगर किया सब उजड़, उजड़ बस्ती, बस्ती उजड़। अब हमारी बस्ती कहाँ बसी हुई? नाभि में। हम पिंड में थे, हम कहाँ थे? पिंड में। पिंड में हमारी बस्ती थी। अब पिंड हो गया उजड़, और कहाँ बस्ती बनी? ऊपर ब्रह्मांड में। पिंड से हम ब्रह्मांड में आ गए। पिंड में हमारी बस्ती थी, पिंड में हमारी मन थी, पिंड में हमारी सुरती थी, सब कुछ हमारा पिंड में था। अब ये पिंड की बस्ती उजड़ गई, खाली हो गई, और ब्रह्मांड में हमारी बस्ती नहीं थी, वहां पे बस्ती हो गई। बस्ता नगर किया सब उजड़, ये बसा हुआ नगर था, यह हो गया उजड़, और रास्ता बंद कराई। अब ये पिंड में वापस जाने का जो रास्ता था, वो रास्ता बंद हो गया। संसार में जाने का रास्ता है ब्रह्मस्थान। ये ब्रह्मस्थान से ही हम संसार में जुड़े हैं, संसार में रहते हैं। अब ये जो रास्ता था, अब हम पलट गए, उलट गए। पलट गए का मतलब जो श्वास उश्वास से ऊर्जा ब्रह्मस्थान से संसार में जा रही थी, वो ऊर्जा पलट गई। बस्ता नगर किया सब उजड़, रास्ता बंद कराई। अब हमारी सीधी ऊर्जा सांस उसास से पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ रही है। अब हम अमर हो रहे हैं। बार बार हम मर रहे थे, इसी कारण कि हमारा सुक्मणा का मुख नहीं खुला। अब सुक्मणा का मुख खुल गया, तो अब हम अमर होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबको घेर किला पर चढ़िया, सबको किसको? सूरत, निरत, मन, पवन, सबको घेर कर किला कौन सा? 10वें द्वार का किला। सबको घेर किला पर चढ़िया, बशा गिगन घर आई। अब ब्रह्मांड में हमारी बस्ती हो गई। अब वहाँ हमारा रहना हो गया। पहले हम वहाँ नहीं रह रहे थे, थोड़ी देर हमारा ध्यान जाता था, वापस अब पिंड में आते थे। पर ऐसी अचंभे की बात हो जाती है, आप ध्यान किए क्या नहीं किए क्या, आपकी सुरती ब्रह्मांड से एक क्षण भी नीचे नहीं आती। वशियो शहर शिखर मर भारी, जोरदार नहीं लागे, शेदाथ क्या भोगिया सारे, हणी निसो दिन
पशियो शहर शिखर पर भारी। शिखर नाम 10वां द्वार। 10वां द्वार में यानी यहाँ ये पूरे ब्रह्मांड में ऊपर वहां हमारी बस्ती बन गई, वहां हमारा शहर बस गया। शहर की उपमा क्यों दी है? वहां नाना तरह का आनंद है, बस्ती में उतना आनंद नहीं है, इसलिए लोग शहर में जाते हैं। शहर में सब कुछ है, तो यहाँ 10वें द्वार में एक ध्यानी को सब कुछ वहां मिलता है। महाराज ने एक भजन में बहुत सुंदर बात कही है, हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी धन में शहर बसाया वे। शहर बसाया वे, ब्रह्मांड में बस्ती बन गई, ब्रह्मांड में रात दिन सुरती लगी, वहां शब्द के साथ रात दिन लगी है, तो चोर जार नहीं लागे। अब सुरती को नीचे ले जाने वाला कोई नहीं है। अब ये चोर और जार, जार यानी जारी करने वाला और चोर, अब ये सुरती को वापस ब्रह्मांड से पिंड में लाने वाले कोई नहीं। अब न कोई चोर बचे हैं, न कोई जार बचे हैं। जार यानी बुरी वृत्ति, बुरे काम करने वाला, इसको कहते हैं जार। अब न वहाँ चोर है, न वहाँ जार है, न वहाँ कोई बुरी वृत्तियाँ है, वहाँ आनंद ही आनंद है, ध्यान ही ध्यान है, और कोई दूसरी बात मन में नहीं आती। मन पूरी तरह से काबू में आता है। और सेजा थकिया भूमिया सारा, भूमिया नाम भूमिदार, जमींदार। जमींदार ये मन ही तो भूमिया है। भूमिदार कौन है? मन। मन के है 4 प्रकार, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। इन चारों प्रकार के स्वभाव मन के मिट जाते हैं, थक जाते हैं। सेजा थका भूमिया सारा, धनी निशोदिन जागे। कौन जग रहा है? धनी कौन है? सुरती का मालिक कौन है? शब्द। शब्द रात दिन पहरेदार है, शब्द जगा है, और शब्द के साथ ये सुरती लगी है। ये बड़े बड़े भूमिदार, जमींदार सब काबू में आ गए, सब थक गए। चढ़िया गस्त सब गए हाथे, चोर जार सब मारा, निर्भय हुआ चढ़ा जल भूजा, काम काल सब सारा। अब गस्त, गस्त किसको कहते हैं? रात में घूमते हैं, क्या कहते हैं? जागते रहो, जागते रहो, ग्रस्त लगाते हैं। अब ये ग्रस्त कौन लगा रहा है? ध्यानी। ध्यानी चेतन हो गया, अब वो पहरेदार बन गया है। हाथ में क्या लिया? शब्द। जैसे कोई पहरेदार हाथ में लाठी रखते हैं, लाइट रखते हैं। लाठी और लाइट रहने से किसी का डर नहीं। इसी प्रकार ये शब्द रूपी लाठी, शब्द रूपी हथियार, ये ध्यानी अब भीतर ब्रह्मांड में गश्त लगा रहा है। चौकन्ना है, चौकस है, चारों ओर घूम रहा है।
चढ़िया गस्त शब्द गए हाथे चोर जार नहीं लागे। अब कोई चोर और जार ये उसका क्या बिगाड़ेगा? चोर जार उसको देख के भाग जाएंगे, पहरा चल रहा है, पकड़े जाएंगे। इसलिए सारी बुरी वृत्तियां समाप्त हो जाती है। निर्भय हुआ चढ़िया जन ऊंचा और काम काज सब सारा। अब काम काज समझने का मतलब जिसके लिए भजन किया था, जिसके लिए भक्ति करी थी, वो सब लगभग पूरा हो गया, क्योंकि अब वो निर्भय हो गया। किससे निर्भय हुआ? काल से। अब काल का भय नहीं रहा, मौत का भय नहीं रहा। निर्भय हुआ चढ़िया जन ऊंचा। 10वें द्वार में जब हम ऊपर चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो ध्यान का कारण, भक्ति का कारण सब लगभग मिल जाता है, पूरा हो जाता है। सब कामकाज सारा नाम, सब कामकाज समाप्त हो जाते हैं। लाग्या ध्यान खबर तब पाई, सुरत निरत मेरा मन सो पवन शब्द मिलती हुआ काल से बचने के लिए अभी इसके पहले बताया, ये 5 चीजें इकट्ठे आनी चाहिए 10वें द्वार में, तभी हमारा काम का सब पूरा होगा। तीनों ध्यान त्रिकोटि लागे, न्यारी कला दिखावे, ऐसी रीत विद हम देखे, एक नार जान कर आवे। तीनों ध्यान त्रिकुटी लागे। त्रिकुटी कहाँ है? हद बेहद के बीच में, जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है। तीनों नाड़ियाँ, मीरा पिंगला सुखमा, राम अपना राम। तीनों ध्यान त्रिकुटी लागे, न्यारी कला दिखावे। अब ये जब तीनों नाड़ियाँ त्रिकुटी में इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ न्यारी यानी अलग अलग कला दिखाई देती है। वहाँ का ध्यान बहुत गहरा ध्यान होता है। त्रिकुटी कोई सादा स्थान नहीं है, बहुत ही ऊंचा पद है, बहुत गहरा ध्यान वहाँ हो जाता है। न्यारी कला दिखावे, और ये ऐसी रीत विद हम देखी। महाराज कहते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये अनुभव किया। क्या अनुभव किया? एक नार जान कर आवे। ये सब कला को जानने वाली ये श्रुति रूपी नार वहाँ शब्द के साथ मिलती है। नार कौन है? श्रुति। ये श्रुति अब शब्द के साथ रात दिन लग गई। यही एक विशेष बात त्रिकुटी में है। फेरा ले जाय कर परले, इस दिन करे खवासी, ऐसा अजब ख्याल हम देखा, एक माछी मरे प्यासी। फेरा ले जाय कर परणे। परणे नाम शादी करना। शादी के लिए फेरे लगाने पड़ते हैं। फेरे लगाती है श्रुति। फेरे किसके साथ लगाती है? शब्द के साथ।
फेरा ले जाए कर फिरने उसके पीछे पीछे घूमती है, यही है फेरा। फेरा ले जाए कर परने निस्दिन करे ख्वासी, ख्वासी नाम सेवा। अब रात दिन वो पति सेवा में लगी है। सूरत, सूरत रूपी स्त्री। ऐसा अजब ख्याल हम देखा, एक मच्छी मरे पियासी। अब ये मच्छी कौन है? बात तो आती है मच्छी को। मच्छी है कुंडलिनी, मच्छी है नागिन कुंडलिनी। अब ये कुंडलिनी शक्ति कहाँ थी? पाताल में। ये पाताल में थी। सुकमणा का मुख बंद करके रखा था। अब मुख खोलने के बाद ये सीधी ऊपर चढ़ गई। अब ऊपर चढ़ने के बाद इसका काम पूरा हो गया। अब आगे कोई कुंडलिनी का काम नहीं है, ये शिव में जाके मिल जाती है। इसको कहते हैं मच्छी प्यासी मरना। एक मच्छी मरे पियासी। अब वो प्यासी अब पाताल से ऊपर चली गई। अब यहाँ जाके वो पूरी तरह से शिव में जाके समा गई। शिव सुजाय मिलिया शकरी सो, शिव मिल शकत कहाई। मेरे राम शिव मिल शकत कहाई। भवर गुमाविल भेड़ा होए, भवर गुमाविल भेड़ा होए। खेलत हिल मेलाई, अवधु उदरित कहानी। हो अवधु उदरित कहानी। कोई जानेगा मन माई, कोई जानेगा मन माई। उदरित कहानी, अवधु उदरित कहानी। ओ अवधु उदरित कहानी। शिव सु जाय मिलिया शक्ति, ये शिव की शक्ति थी। किसकी शक्ति थी वो? शिव। अब शिव की शक्ति शिव में जाके मिल गई। मच्छी प्यासी मर गई। एक मच्छी मरे पियासी। वहां तक ही कुंडली का काम है और उसके आगे तक सुषुम्ना का है। फिर सुषुम्ना का भी काम नहीं, कुंडलिनी का काम नहीं। फिर सहज ध्यान लगता है, सहज समाधि लगती है। महाराज कहते हैं ऐसा अजब ख्याल हम देखा, एक मच्छी मरे पियासी। तो मच्छी समझ गए, मच्छी है नागिन, मच्छी है कुंडली। मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, ओवे धनुष उड़ाया। तलका नीर पिया चढ़ो धीवर दार बंधाया। अब ये मच्छी, ये कुंडलनी क्या हुआ? मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई।
ताड़ क्या? ताड़ है 10वां द्वार। ये कुंडली इतनी तेजी से ऊपर जाती है, सीधे 10वें द्वार पे चढ़ जाती है। मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुष्य उड़ाया। कौवे कौन? ये कौवे है बुरी वृत्तियां, मन की बुरी वृत्तियां, मन की सारी बुरी वृत्तियां सूरत रूपी धनुष्य से ये सबको खत्म कर दिया। तड़का नीर पिया चढ़ उठी। तड़का यानी पाताल का, ये पाताल में थी और पाताल से कौन सा पानी, कौन सा नीर पिया? ये भजन का। सांस उसास में जो हम भजन करते हैं, पेट में जो ऊर्जा जमा होती है, वही ये कुंडलनी पीती है। और तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया। आगे धीवर बैठा है काल। 10वें द्वार में कौन है? काल। काल वहां पे जाल बिठाकर है। इसीलिए केवल कुंडलनी जगाने वाले 10वें द्वार को पार नहीं कर सकते। 10वें द्वार तक वो जरूर जाते हैं। 10वें द्वार तक जाने का आधार ही सुषुम्ना है और सुषुम्ना का रास्ता कुंडली ने बंद कर रखी है। यहीं तक अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम काल में ही हो। देश तो और आगे रहा,